हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सबका फिर से स्वागत है नए ब्लॉग में, रिम्पी ब्लॉग्स। और आज है वेडनेसडे, और वेडनेसडे को अभी सुबह मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी, लंच बना रही थी। सियाला को भी दूंगी और उसके पापा को भी। तो ये बन रहा था ब्रोकली और आलू की सब्ज़ी। ऊपर से सिंपल मसाला डाल के मैं बना रही थी, ग्रेवी वाली नहीं। तो लटपट सब्ज़ी बनेगी और रोटी बन जाएगी। और ये मैं उसके लिए पानी गर्म कर रही थी, पानी डाल रही थी बोतल में। अभी भी गुनगुना पानी पीती है। सारे स्ट्रॉबेरी ख़राब हो गए थे और परसों ही आया था, तो 2 दिन हो गया था। लेकिन ना ये ठंडा जगह रहता है, इसलिए शायद ना ये थोड़े से ख़राब हो रहे थे। और ठंडी का दिन भी है। अच्छे अच्छे आए थे, उसमें से 2 बचे तो सियाला को दे दिए, क्योंकि सियाला को बहुत पसंद था स्ट्रॉबेरी। और उसके बाद दे दिया था स्टिक, और उसका हो गया था फ्रूट्स रेडी। फिर जब सेला स्कूल चली गई, उसके बाद फिर हमने चाय बनाई और चाय पी। तो श्री बैठी हुई थी, थोड़ा अभी उसकी नींद टूटी हुई नहीं थी। तो श्री को सियाला को छोड़ के श्री भी आ गई थी, तो वो उठती तो ज़रूर है। और उसके बाद फिर मैं कह रही थी कि दूध पी लो, दूध उसके लिए भी दूध लेकर आई थी, लेकिन अभी उसका मन नहीं था, तो बैठी हुई थी। लग जाने के बाद कुछ देर तो ज़रूर बैठते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं। लेकिन लगता है कि थोड़ी देर चाय पिए, बस साथ में बैठने का मौका मिल जाता है, तो मैं भी बैठ ही जाती हूँ। फिर दूध पिलाना था, तो दूध पिला के फिर रिलैक्स से फिर उनके लिए ब्रेकफास्ट, फिर चाय वगैरह बनाऊँगी। तो उनको फिर अब वो पूजा कर रहे थे, नहा धो लिए थे, रेडी हो गए थे, तो उनके लिए फिर चाय बनाने के लिए बना रही थी चाय। और वो 1 घंटा सुलाने के बाद आज सोई नहीं सोई ना श्री? हाँ, यहाँ श्री सोई नहीं, बहुत देर ट्राई किया, लेकिन फिर ना वो उठ के बैठ गई। तो लेटी रही थी उसके साथ, उसकी सो जाएगी फिर काम करेंगे। तो फिर आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि टाइम हो जाता, फिर धीरे धीरे ना दोपहर हो जाती है, पता नहीं चलता है। तो दाल चढ़ाना था मुझे, तो ये इसमें ना अरहर, मसूर और मूंग तीनों दाल मिक्स है, जो डेली मैं बनाती हूँ। तो उसमें मैं डाल रही थी पालक, ब्रोकली, टमाटर, ये तीनों मिक्स कर दूँगी वेजिटेबल, क्योंकि ऐसे भी श्री वेजिटेबल ज़्यादा खाती नहीं है। जब मैं पकाती हूँ सब्ज़ी ना, तो पोंछ के खिलाना पड़ता है, धुल के, लेकिन फिर भी कभी खाती है कभी नहीं खाती है। तो कभी कभी बीच में दाल में मैं डाल देती हूँ, तो इससे उसकी मतलब सब्ज़ी भी खा लेती है ऐसे। तो इसलिए उसके लिए बनाना होता है मुझे। तो ये सब खा लेते हैं ऐसे। तो उसमें इसलिए ब्रोकली डाल दिया था, और सुबह ब्रोकली की सब्ज़ी बनाई थी, तो उसी में से थोड़ा सा बचा के मैंने रख दिया था। थोड़ी थोड़ी सब्जियां जब बनाती हूँ ना, तो थोड़ा सा रख देती हूँ दाल में डालने के लिए, कि श्री खा लेगी। तो ऐसे क्योंकि इसमें तो बस हल्दी नमक पर डलता है ना, इसलिए। और फिर मैंने किचन पूरा क्लीन कर दिया था, बर्तन धुल के, बेसिन भी साफ़ करके, और स्लैब वगैरह साफ़ कर दिया था। और दाल मेरी बन रही थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी, थोड़ा-सा नीचे का काउंटर साफ़ करना था, और यहाँ पे पहले झाड़ू लगा दूँगी। अंदर खाना बनने के लिए रख दिया था, अब बस चावल बनना था, और किचन भी साफ़ हो गया था। तो बस अब क्लीनिंग बच रही थी, तो झाड़ू लगा दूँगी। तो किचन पहले क्लीन कर दूँगी, और ऊपर जब साफ़ रहता है ना, तो बस नीचे डस्टिंग करने में दिक्कत नहीं होती है। तो बस किचन से ही स्टार्ट करी थी। तो ये ना फिर डब्बे भी साफ़ कर रही थी मैं, कि उसको भी साफ़ करती जाऊँ। तो इससे क्या होता है ना, कि डेली पर्पज़ से साफ़ रहते हैं वो। फिर आटा निकालो ना, तो ऊपर से गिर भी जाता है, झड़ जाता है, तो वाइट वाइट हो जाते हैं। तो इसलिए उसको फिर ज़्यादा, मतलब अगर गंदे हो जाते तो फिर उसको रगड़ना पड़ता है बहुत ज़्यादा। इसलिए ऊपर से बस साफ़ कर देती हूँ, कि डब्बे गंदे ना लगे, क्योंकि किचन में ऐसे सामने रहते हैं, और गंदा रहेगा तो किसी का नज़र जाएगा, तो बस लगेगा कि अरे कितना गंदा है। इसलिए थोड़ा आज किचन में थोड़ा-सा टाइम देकर मैं काम कर रही थी। और डब्बे तो हर समय जब भी देखती हूँ गंदा, तो ऊपर से साफ़ कर देती हूँ किचन के कपड़े से ही, बस पोंछ देती हूँ गीले कपड़े से। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा दूँगी अच्छे से, सारे रूमों में फिर मैं झाड़ू लगा दूँगी उसी से। फिर उसके बाद फिर मैं आ गई थी सफाई के बाद, ये काउंटर साफ़ करना था मुझे। तो इसको फिर मैंने स्क्रब से ही रगड़ दिया था, कि इस गीले स्क्रब से थोड़ा सा साबुन लेके रगड़ने पे ना जल्दी जल्दी साफ़ हो जाता है। और फिर क्या करूँगी, गीले कपड़े से पोंछ दूँगी, तो जल्दी साफ़ हो जाएगा।
श्री भी यहाँ सो गई थी, इसलिए वो है नहीं। तो उसको सुलाने चली गई थी, तो उसको सुला के फिर आ गई थी मैं किचन में काम करने। तो ये काउंटर था, तो काउंटर मैंने सोचा कि जल्दी साफ़ हो जाएगा, इसलिए इसमें हाथ लगा दिया कि चलो इसको साफ़ कर दे। कुछ ना कुछ तो डेली कुछ ना कुछ साफ़ करना ही पड़ता है। घर हमारा है तो कहीं ना कहीं हम साफ़ करेंगे तभी तो वो क्लीन रहता है, वरना इकट्ठे तो हम सोचे कि सब कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा। कुछ ना कुछ एक दिन लेकर साफ़ कर देने से साफ़ रहता है, फिर वो ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ते। तो इसलिए ये घर रेंट का है, अपना नहीं है, लेकिन फिर भी रह तो हम रहे हैं तो साफ़ तो हमें ही करना पड़ेगा। कोई तो मेरे पास ही आएगा तो कहेगा कि तुम्हारा घर गंदा है, ऐसे बोलेगा। ये थोड़ी ना पूछेगा कि रेंट का है तो तुम साफ़ क्यों करती हो, अपना होता तो साफ़ करते। ये चीज़ें होती हैं, तो भाई हम जहाँ रहते हैं वहाँ तो साफ़ करेंगे ही। तो ये सोच के नहीं चलना चाहिए। हाँ, दीवारों को कलर नहीं करवा सकते या फिर कुछ चीज़ें अपने मन से हम नहीं इसमें कर सकते हैं। चला दूँगी तो जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि ये जल्दी आजकल सूखता भी नहीं है, तो फ़ैन तो चलाना पड़ता है। उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। आज मुझे बाल धुलना था, सप्ताह में 2-3 बार जब ज़रूरत होती है मैं धुल लेती हूँ। छोटे बाल हैं ऐसे भी, तो ठंडी है लेकिन ना ठंडी में जल्दी बाल धुलने में ना ठंडा लगता है। जितना भी तो सर पर से नहाओ ना तो सर की ठंडी अलग ही हो जाती है। इधर तबीयत भी ख़राब थी तो इसलिए जल्दी मैं ना धुलती नहीं थी। और फिर कभी कभी मन ठीक होता है ना तो आपका थोड़ा सा काम करने का मन करता है, या फिर जैसे आपको रेडी होने का मन करता है। तो आज बस मेरा ना मन कर रहा था कि ऐसे मैं पर्पस क्रीम और लिप बाम लगा लेती हूँ, डेली पर्पस से कुछ लगाती नहीं हूँ। तो ये न्यूड लिपस्टिक थी, हल्की पिंक शेड्स थी, तो ये लगा ली थी और काजल लगा रही थी। ये 2 चीज़ें लगा लो ना तो लगता है जैसे कि मेकअप किया हो, लेकिन लगाते कुछ नहीं है। बस एक क्रीम लगाया और ऊपर से एक हल्की सी लिपस्टिक पिंक शेड और काजल। ये 3 चीज़ें जब लगा लो ना तो चेहरा भी थोड़ा सा ठीक लगता है। और एक कभी कभी तो इतना भी करने का मन नहीं करता है। तो बस मैं टॉवल को बाहर फैला दूँगी और कपड़े को फैला के आ गई थी, जो भी के कपड़े धुले थे मैंने। और फिर यहाँ श्री उठ गई थी, जब मैं फैला के आई ना तो अंदर श्री उठ गई थी। तो बाल थोड़े से ड्राई हैं मेरे और अभी भी गीले हैं, तो श्री उठ गई थी, अंदर आ गई। धूप में नहीं बैठ पाई मैं। और यहाँ कंबल, जब वो उठी ना तो कंबल मैं सोची कि समेट दूँ, तो वो बदमाशी कर रही थी कि थोड़ी सी शरारत भरी मूड में थी कि मत फोल्ड करो। श्री बोल रही थी कि आपने लिपस्टिक लगाया है, उसे पता चल जाता है, उसे मेकअप करना बहुत पसंद है। तो वो बोल रही थी मम्मा मुझे नेल पॉलिश लगा दो। तो मैं नेल पॉलिश लेकर आई कि आज चलो लगा देती हूँ और मैं भी लगा लूँगी। मेरा अभी नेल पर था, मैंने हटाया नहीं था नेल रिमूवर से, लेकिन उसी के ऊपर लगा लूँगी। तो पहले श्री को ना मैं बस बूंदा बूंदा कर देती, पूरा नहीं लगाती हूँ नेल पर। इससे उसका मन भी रह जाता है। उसे मेकअप या मेरे साथ ही रहना उसको पसंद ज़्यादा आता है। जैसे सेला को ना मेकअप या खाना पीना ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट उतना नहीं है। हर बच्चों का अपना इंटरेस्ट होता है, लेकिन श्री को मैं देखती हूँ कि जब मैं तैयार होती हूँ ना तो उसे बहुत ध्यान रहता है कि बिंदी लगाई है या लिपस्टिक लगाई है, लेकिन सेला को बिल्कुल भी उतना मन नहीं करता या पसंद नहीं है। तो दोनों बच्चों में बहुत डिफरेंस है, सबकी दोनों की अपनी पसंद है। और ये तो बिल्कुल रुकती ही नहीं है। अगर मेकअप का बॉक्स मिल जाए ना तो ये सारा पाउडर वाउडर सब यूज कर लेती है, तो बहुत ज़्यादा छिपा कर रखना पड़ता है। तो देख रही कि मम्मा तुम पूरा लगा रही हो नेल पर, और अपना देख रही थी कि पूरा नेल मेरा बूंदा बूंदा की है। तो मैंने कहा कि बच्चों को ऐसे ही लगाते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा मान गई। और देखो मेरा नेल पॉलिश ख़राब करने पे लगी हुई है। मैंने लगाया था वो मैरून और कॉफ़ी कलर मिक्स होता है ना, वो कलर था थोड़ा सा डार्क शेड में। तो वो बच्चों को लगता है तो और अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए ना थोड़ा सा बस पॉइंट रख दिया था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।